नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे सर। और आज का क्लास में पता है क्या करने वाले हैं सर? तहलका करने वाले हैं। हाँ, तो इसलिए सर पहला ही कमेंट में कर दो तहलका, क्योंकि आज मचने वाला है तहलका। क्योंकि आज साइंस में ना टॉप 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और उम्मीद करना सर कि ये 40 का 40 क्वेश्चन जो है ना सर वो आपके एग्जाम के पैटर्न पर है। और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का संभावना नहीं सर, वो 100% की चला आएगा रे। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन है, देखो ना हम कैसे कैसे करके छाटे हो तो देखेगा तो पता चल जाएगा। और ये पता है सर, ये गेस क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? गेस प्रश्न है, ठीक ना। साइंस का टॉप कितना प्रश्न है? 40 प्रश्न है सर। और ये क्लास डेली चलता रहेगा सर। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और देखो पहला क्वेश्चन देखेगा ना तो तू दीवाना हो जाएगा सर। अच्छा, ऐसे एक और क्वेश्चन छाटने का क्या मेरा मतलब है सर कि मैंने जहां तहां से चुन चुन कर मैंने एक एक क्वेश्चन को छाटा है। और तुम भी जब एग्जाम देकर के आओगे ना तो पता है क्या कहोगे? गुरुजी, हम बोलेंगे क्या? बोल, मैंने पूरे मैथ और साइंस को मैंने चुन चुन कर मारा। मैंने मार दिया ना? तो मार दिया सर। आना तो आते हैं सर, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना सर पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन करता है ना, डायनमो किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? देखो इधर, जब नाम आएगा डायनमो का, ठीक ना, जब नाम आएगा डायनमो का ना तो डायनमो से डीसी धारा प्राप्त होती है। और डीसी कहे ना सर तो इसको हम लोग कहते हैं दृष्ट धारा। कैसी धारा सर? ये दृष्ट धारा, ठीक ना। यानी हमको डायनमो से कैसे प्राप्त होती है सर? दृष्ट धारा प्राप्त होती है। कहते तो सर डायरेक्ट करंट, ठीक ना। तो डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से डीसी धारा प्राप्त होती है, यानी दृष्ट धारा प्राप्त होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया सर तो आपको फंसना है नहीं, क्वेश्चन को अपनी जाल में फंसा लेना है सर, ना कि क्वेश्चन के जाल में आप फंस जाइएगा। क्योंकि सर मैंने आपको ऐसा ऐसा पिंजरा दूंगा ना रे कि क्वेश्चन को अगर कब्जा से पकड़ोगे ना तो क्वेश्चन का पप्पा भी नहीं हिल पाएगा सर। हाँ, कहता है डायनमो किस प्रकार का धारा प्राप्त करती है? तो डायनमो से दृष्ट धारा होता है प्राप्त, ठीक ना। कैसी धारा? तो दृष्ट धारा, ठीक ना। एक बात और बता देना चाहता हूँ सर, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना ये सबका आपको ऑब्जेक्टिव भी उपलब्ध है, ठीक ना। कहाँ ऑब्जेक्टिव मिलेगा सर? मैं बता देना चाहता हूं। आप देखिए सर, यहाँ पे आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, ठीक ना, वहाँ पे जाना है और आपको या फिर टेलीग्राम पे जाकर के टेलीग्राम को सर्च करिएगा। टेलीग्राम पे जाकर के @संदीप7295 मेरा आईडी खुल जाएगा। वहाँ पे सर आपको ऑल पीडीएफ, आपको सारा पीडीएफ मिलता है सर। और आपको साथ ही आपको ऑल वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। जितना भी वीडियो है सर वो सारा वीडियो मिल जाएगा। और साथ ही आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मेरा प्रयास रहेगा रे मोहतरमा के कुछ ना कुछ डाल दूं। ऐसा नहीं कि हम अपना गर्लफ्रेंड का फोटो डालेंगे तो 30 मिनट पहले तो कुछ अच्छी चीज ना डालेंगे। हाँ, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं सर। दूसरी बात यह है सर कि जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि कहा ही जाता है सर कि बेहतर शिक्षा की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, जिसका रिजल्ट हम नहीं वो आप सब है सर। तो हमारा चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। आइएगा पहला क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आइए सर, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। कहता है ना, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? देखो इधर, जब कहेगा डेंगू, क्या कहेगा सर? डेंगू। और सर मैंने पिछला जब बायोलॉजी का क्वेश्चन करवाया था ना तो उसमें मैंने आपको गंदा जल मरवा दिया था, जो कि बिल्कुल क्या गलत है सर, ठीक ना। ये मैंने अपना होश में मैंने खो दिया था अपना होश, ठीक ना। तो यहाँ पर डेंगू जो उत्पन्न होता है ना सर वो कैसे जल में उत्पन्न होता है डेंगू? तो डेंगू जो होता है ना वो आपको सर साफ जल में होता है। कैसे जल में सर? ये साफ जल में, ठीक ना। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो सर साफ जल में रहता है, ठीक ना। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है सर? तो ये साफ जल में रहता है, ठीक ना। और ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ये ए होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन तक कहता है, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयुक्त होता है? ताली ठोक, पहले ताली ठोक। देखो सर, जब कहेगा दाढ़ी तो होता है छोटा दाढ़ी होता है। अब दाढ़ी जब होता है छोटा तो इसके लिए बड़ा दर्पण चाहिए ना, जो छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तब ना जरी को दाढ़ी बड़ा दिखाई देगा, तब कहेंगे ए शर्मा जी दाढ़ी यहाँ पर छूटा नहीं है ना। न तो कहेंगे ए शर्मा जी दाढ़ी यहाँ पर छूट गया। कैसे? क्योंकि आपतल दर्पण रहेगा तब ना बड़ा दिखाई देगा, तो पता चलेगा कि ये यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया। तो कहता है दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण का उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग हो जाए। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में छोटा
वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है सर, तो ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। तो अवतल दर्पण में छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट करते रहना सर, वरना मार के फाड़ दूंगा सबको, हाँ, वरना तुम्हारा साली से शादी कर लूंगा सर, हाँ हाँ ना। कहता है क्या सर, अगला क्वेश्चन पे थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है ना, किसी माध्यम में अपवर्तनांक होते हैं। देखो, जब अपवर्तनांक है तो सर जो हम लोग कहते हैं म्यू, अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है सर, ठीक ना। तो म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा। ये तो आप सब जानबे करते होंगे ना जी, जानते हैं ना जी। कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण झुकाव अधिक है। यह स्पेक्ट्रम का है ना सर, तो ये इस तरह से देखो, यहाँ पे सर तो यहाँ से ऐसे जाता है, तो सबसे पहले क्या आता है सर, सबसे पहले लाल आता है, ठीक ना। और सबसे नीचे में क्या आता है, 7वां नंबर पे जो आता है वो बैगनी आता है। क्या आता है सर, ये बैगनी आता है, ठीक ना। अब सोचो, कह रहा है झुकाव अधिक। अच्छा, किसका सबसे अधिक झुकाव है, तो बैगनी सबसे नीचे होता है, इसलिए इसका झुकाव अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है। क्षैतिज कतारों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में कितना है सर, ये 7 है, ठीक ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है, 7 है। कि रब कर तुझको हमसे प्यार हो जाए। कहता है ना सर, क्वेश्चन नंबर 1 कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान। देखो, जब कहेगा अम्लीय मारना घपसना 7 से कम, हाँ। और जब पूछेगा उदासीन तो उदासीन का 7। अच्छा हाँ, तो 7 से अधिक किसका होता है, 7 से अधिक पीएच मान किसका होता है, ये कमेंट करेगा, जल्दी से कमेंट कर, सबका कमेंट देख रहे हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, सी होगा, 7 से कम। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है डायनमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। देखो सर, ये डायनमो जो है ना, बड़ा खतरनाक चीज है। डायनमो जो होता है ना सर, वो आंतरिक ऊर्जा को ये सर्वा विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें सर, ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किसमें सर, ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, हाँ। तो डायनमो क्या करता है ना, कि डायनमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, तो विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, अरे बी होगा मोहतरमा। क्वेश्चन नंबर 8 था, ये कितना था, ये 8 था। तो 8 का क्या होगा सर, ये बी होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आना सर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि आँख व्यवहार होता है। आँख में जो व्यवहार होता है ना सर, वो आँख में व्यवहार जो होता है ना सर, वो उत्तल लेंस की तरह होता है। किस लेंस की तरह सर, तो ये उत्तल लेंस की तरह होता है, ठीक ना। तो आँख व्यवहार होता है, आँख में व्यवहार होता है किसके तरह, तो उत्तल लेंस की तरह, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर, ये 10 नंबर। कितना नंबर 10 नंबर 10 नंबर आना सर। कहता है ना, खड़िया का सूत्र है, जब कहेगा खड़िया तो CaCO3 यानी ऑप्शन नंबर सी, हाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 सर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ना, मस्तिष्क उत्तरदायी है सर। देखो यहाँ पे गौर करना सर, ये मस्तिष्क, ठीक ना, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसमें, तो आपका सोचने के लिए भी उत्तरदायी है सर, हृदय के संपादन के लिए भी उत्तरदायी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। यानी इनमें से सभी के लिए मस्तिष्क क्या है सर, उत्तरदायी है, ठीक ना। किसके लिए, तो सोचने के लिए भी, हृदय संपादन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, यानी इनमें से सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क ने दिमाग नहीं रहेगा सर, पागले हो जाएंगे। कहता है क्या, रक्त थकवा बनाने में सहायक होता है किसका। देखो सर, रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है किसका, तो देखो सर, रक्त विवाणु का। किसका सर, रक्त विवाणु का किसका होता है, रक्त विवाणु का। किसका होता है, रक्त विवाणु का, ठीक ना। तो कहता है सर, रक्त थकवा बनाने में सहायक होता है रक्त विवाणु का। किसका, रक्त विवाणु का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर अगला कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 1 कितना होगा सर, क्वेश्चन नंबर 11 12 कितना नंबर होगा सर, ये 12 नंबर।
कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं क्या? विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है ना उसका नाम है जनित्र। क्या नाम है सर? ये जनित्र, ठीक ना। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। क्या कहते हैं सर? जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र। हाँ, कहते हैं बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब देखो सर, ये भूलने वाली बातें नहीं सर, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल कौन नहीं जानता है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ना सर, वो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸। यहाँ पर गौर करना है मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि 3 × 10⁸ यहाँ भी है, 3 × 10⁸ यहाँ भी है, 3 × 10⁸ यहाँ भी है। बस फर्क किस में है? तो मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर ये गलत होगा, ए भी गलत होगा, सेंटीमीटर सेकेंड इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर ए नहीं है। अगला कहता है अपवर्तन के नियम से संबंधित है। तो अपवर्तन के नियम से देखिए क्या संबंधित है सर। जैसे यहाँ पर ये क्या होता है? अभिलंब। ये अभिलंब को हम लोग एन से कहते हैं। आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। इसका मतलब ये वाला कोण जो आई होता है वो कोण आर का क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब आपतन कोण का मान, इसका मतलब आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, ये वाला कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान का क्या होता है सर? ये बराबर होता है। यानी जब हमारा कोण आई जो होगा वो कोण आर का क्या होगा? बराबर होगा। यानी कोण आई बराबर कोण आर, किसमें? परावर्तन के नियम में। यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम में कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक नो। यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? ये ए होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है सर, अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा? कितना नंबर होगा? कितना नंबर होता है? ए 16 नंबर। आना 16 नंबर कहता है सर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब ताप बढ़ती है, अरे भाई रे भाई रे भाई रे भाई, ताप बढ़ने पे चालक कहेगा ना कि रे तू बढ़ेगा तो हम ना बढ़ेंगे। यानी चालक भी क्या होता है सर? चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक नो। तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है सर? ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है सर। क्या होता है सर? ये बढ़ता है, ठीक ना। क्या होता है? तो ये बढ़ता है सर। क्या होता है? ये बढ़ता है, ठीक ना। ये भी क्या होता है? बढ़ता है। अरे भाई हम इसको यहाँ ला रहे हैं तो यहाँ नहीं रहा है। क्या होता है सर? ये बढ़ता है, ठीक नो। अगला कहता है एल्काइन श्रेणी में सदस्यों का समान सूत्र है। देखो जब कहेगा एल्काइन, क्या कहेगा सर? ये एल्काइन, एल्काइन कहे ना सर, तो ऐसे देखो ALKNE। हम लोग आप लोग को IPSC में पढ़ाए थे, जैसा ही आया NE ऐसा ही आया ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के साथ कार्बन और कार्बन के साथ कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। और जैसा ही आया कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका फार्मूला होता है CnH2n -2। हाँ, CnH2n-2। और इसका फार्मूला क्या होगा सर? तो CnH2n माइनस कितना? 2 होगा सर। यानी CnH2n माइनस कितना होगा सर? ये 2 होगा, ठीक नो। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सर। अगला कहता है ना क्वेश्चन नंबर, अगला कहता है खोपचा वाली बात। क्या कहते हैं सर? खोपचा वाली बात। क्या कहते हैं? खोपचा वाली बात। हाँ देखो सर, अगला क्वेश्चन पे थोड़ी सी गौर करना सर। क्वेश्चन नंबर 18 होगा। कितना होगा सर? ये क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? देखो सर, पत्तियों का मुरझाना जो है ना सर, वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों का मुरझाना हाँ, पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक अम्ल किसके द्वारा होता है सर? एब्सिसिक अम्ल के थ्रू होता है, ठीक ना। पत्तियों का मुरझाना किसके थ्रू सर? तो एब्सिसिक अम्ल के थ्रू, ठीक ना। आना अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? 19 नंबर होगा। कहता है 1 पिकोमीटर बराबर होता है, जैसा ही कहेगा 1 पिकोमीटर, कितना कहेगा सर? ये 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12। कितना होता है? 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12। अगला क्वेश्चन कहता है जिबेरेलिन है क्या? देखो सर, ये
जिबेरेलिन क्या है? तो जिबेरेलिन अपने आप में क्या है सर? ये हार्मोन है। क्या है सर? ये हार्मोन है, ठीक ना। अब थोड़ी सी गौर करो, ये क्या है? हार्मोन है, ठीक ना। तो जिबेरेलिन क्या है सर? ये हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। लेकिन सर जिबेरेलिन पैदा कहाँ से होता है? तो पेड़ पौधे के ऊपरी भाग से निकलता है, ठीक ना, बनता है। जिबेरेलिन कहाँ से बनता है सर? तो पेड़ पौधे के ऊपरी भाग से बनता है जिबेरेलिन, ठीक ना। जिबेरेलिन कहाँ से बनता है? पेड़ पौधे के ऊपरी भाग से बनता है। तो हमारा जिबेरेलिन है क्या? तो हार्मोन है सर, ठीक ना। पादप हार्मोन में पढ़ने का है, पादप हार्मोन में पढ़ने का है जिबेरेलिन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर अगला कितना होगा सर? रे ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कितना होगा सर? 21 नंबर। चलो 50-50 क्वेश्चन सोल्यूशन कर चुके हैं। इसी के बाद पर सर 20 क्वेश्चन और बचा हुआ। इसके लिए एक बार थोड़ी सी गाना हो जाने चाहिए और आप लोग गाना गाइए सर। जिसको जिसको गाने आता है जहाँ पे बैठे वहीं पे गाना गाओ, उसके बाद मम्मी आएगा मारेगा ऊपर से एक चप्पल। अब देखो सर, सरबा पढ़ता है कि गाना गाता है? कहेगा गुरु जी बोला, तो गुरुओं जी को मारेंगे एक चप्पल। हाँ, आओ, कहता है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है सर? वन। क्या है सर? वन। हाँ, अगला कहता है ना, कहता है एल्केन का समान सूत्र है। जैसा ही कहेगा एल्केन, क्या कहेगा सर? ये एल्केन, ठीक ना। एल्केन, एल्केन, ANE, जैसा ही नाम आया ANE का, तो फार्मूला हमारा कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा सर? ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जैसा ही कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, वैसा ही हमारा नाम क्या होगा सर? कि इसका जनरल फार्मूला जो होगा, इसका जनरल फार्मूला जो होगा हमारा, वो क्या होगा? CnH2n। अब प्लस कितना होगा सर? 2 होगा, ठीक ना। यानी CnH2n प्लस कितना होगा? 2 होगा। यानी CnH2n अब प्लस कितना होगा सर? ये 2 होगा। हाँ, तो एल्केन का हमारा जैसा एल्केन जैसा ही नाम आएगा, तो एल्केन और कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। जैसा ही कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड आया तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा सर? CnH2n। CnH2n माइनस कितना? +2 होगा सर। यानी CnH2n और प्लस कितना होगा सर? ये 2 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना? ए होगा सर। अगला क्वेश्चन कहता है ना, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? जैसा ही नाम आया विभक्त, किसका है सर? विभक्त वलय। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त, ठोक दो ताली। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में। किसमें सर? ये विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में। किसमें सर? ये विद्युत मोटर में। किसमें सर? ये विद्युत मोटर में। किसमें सर? ये विद्युत मोटर में। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा सर। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है सर? कितना है सर? ये 24 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत आवेश का SI मात्रक है। देखो सर, ये विद्युत आवेश पूछा। क्या? विद्युत आवेश। विद्युत को गोली मारो, सिर्फ अपने आप में समझो आवेश। आवेश का SI मात्रक क्या होता है सर? ये कूलम होता है। क्या होता है सर? ये कूलम होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 सर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ना, 25 क्या कहते हैं सर? थोड़ी सी गौर करना। कहता है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या? स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी का सभी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सूरज का प्रकाश भी, सब का सब। अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा सर? 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? देखो सर, उभयलिंगी देखो, कुत्ता एक लिंगी जंतु है, ठीक ना। बिल्ली एक लिंगी जंतु है। बकरी एक लिंगी जंतु है। बकरी को बच्चा देने के लिए सर ये दूसरे के साथ क्या करना पड़ता है सर? एक्स करवाना पड़ता है। कुत्ता को भी बच्चा दिलाने के लिए दूसरे के साथ क्या कराना पड़ता है? एक्स कराना पड़ता है सर। लेकिन केचुआ अपने आप में उभयलिंगी है। क्या सर? ये उभयलिंगी है। केचुआ अपने आप में बच्चा देता है, उसके पास दोनों लिंग होता है, ठीक ना। यानी मेल वाला भी और फीमेल वाला भी होता है। लेकिन कुत्ता को देखिएगा ना, ये डॉग को देखिएगा ना, तो डॉग जो है ना वो अपना बच्चा देने के लिए दूसरे से क्या करवाना पड़ता है? एक्स करवाना पड़ता है। बिल्ली को भी दूसरे से एक्स कराना पड़ता है, बकरी को भी दूसरे से एक्स कराना पड़ता है। लेकिन केचुआ अपने आप में उभयलिंगी, किसी से एक्स नहीं करवाता है, वो खुद उसने आप दोनों लिंग होता है।
अगला अगला क्वेश्चन का आता है सर, थोड़ी सी गौर करना। क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? ये क्वेश्चन नंबर 27 होगा। कितना होगा सर? ये 27 नंबर। कहता है निम्न में से कौन एक पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्न में से कौन एक पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? अच्छा, पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना। सर भाई ये पर्यावरण अनुकूलन नहीं है रे, मार घप्स ना मोटरसाइकिल से चलना। ऑप्शन नंबर क्या सर? सी होगा। अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। आना ना ना आना रे। कहता है क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 28 नंबर। कहता है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक का जो प्रतिरोध है ना सर वो निर्भर करता है, इसका प्रतिरोध जो है ना वो निर्भर करता है किस पे सर? तो चालक में प्रवाहित धारा पर। किस पर? चालक में प्रवाहित धारा पर। किस पर निर्भर करता है सर? एक साथ मेरे साथ थोड़ा सा बोलिए सर। तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है ना, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। तो चालक का प्रतिरोध नहीं करता है किस पे? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, ठीक ना। तो चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो चालक में प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पे? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? अगला तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दांतों को साफ करने के लिए एक दांत मंजन प्राय होता है क्या? देखो सर, दांत को साफ करने के लिए दांत मंजन में जो होता है ना वो प्राय क्या होता है सर? तो वो क्षारीय होता है। क्या होता है सर? क्षारीय होता है, ठीक ना। तो दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होता है क्या सर? क्षारीय होता है। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। अगर क्वेश्चन आ गया कि दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होता है तो क्षारीय होता है। क्या होता है सर? क्षारीय होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर खोपचा, क्वेश्चन नंबर 30 कितना हो गया सर? ये क्वेश्चन नंबर 30। अब 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है। कहता है क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? देखो अच्छा, जब कहेगा क्लोरीन तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है सर? 17 क्लोरीन होता है। अब तुम सोचो सर कि ये 17 क्लोरीन होता है, परमाणु संख्या इसका कितना हो गया सर? ये 17 हो गया, ठीक नो। अब यहाँ पे गौर करना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 होगा, 8 होगा, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 7 कितना हो गया? 17 हो गया। तो 72 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर। यानी लास्ट में कितना आया? 7। तो यही क्या हो गया? आंसर। अगला कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है सर? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है सर? शुद्ध जल का पीएच मान, अरे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है रे बबुआ। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ये वाला मैंने पढ़ाया था सर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 32 मैंने आपको पढ़ाया था, बड़ा ही झकास तरीका से मैंने पढ़ाया था, ठीक ना। कहता है फ्लेमिंग के हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है किसको? तब फ्लेमिंग की मैंने बहुत ही गजब तरीका से पढ़ाया था सर। टॉप 100 क्वेश्चन जो मैं साइंस का करवा रहा हूं सर, अगर वो क्लास नहीं देख रहे तो जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के देखिए सर, क्योंकि वो टॉप 100 क्वेश्चन के बाहर आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं सर, ठीक ना। कहता है फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम कि बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है किसको? तो बाएं हाथ की जो तर्जनी है ना सर वो संकेत करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किस दिशा सर? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 का आता है ना समान नेत्र की दूर बिंदु क्या होगा? देखो सर, जब क्वेश्चन पूछता ना समान नेत्र का निकट बिंदु, समान नेत्र का निकट बिंदु, तो निकट बिंदु जो होगा ना सर वो आपका होता है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है क्या सर कि समान नेत्र का दूर बिंदु, समान नेत्र का दूर बिंदु, क्या पूछा है? दूर बिंदु। जब वो पूछा है क्वेश्चन में समान नेत्र का दूर बिंदु, तो समान नेत्र का दूर बिंदु जो होता है वो क्या होता है सर? वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, ठीक ना। अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। अब पूछता समान नेत्र का निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर, समान नेत्र का दूर बिंदु तो क्या होगा? अनंत होगा। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा सर? ये 34 होगा। कितना नंबर होगा? ये 34 नंबर होगा। कहता है किस वर्ण रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? देखो
तरंग दैर्घ्य बड़ा उसी का होगा जो विचलन कम करेगा। तो यह स्पेक्ट्रम है, सबसे ऊपर में क्या होता है सर, लाल, और सबसे नीचे में क्या होता है सर, तो बैगनी। क्या होता है सर, ये बैगनी, क्या होता है, बैगनी। जो सबसे ऊपर में रहेगा विचलन कम, विचलन, अरे भाई विचलन कम, विचलन कम, तरंग दैर्घ्य अधिक, तरंग दैर्घ्य अधिक, ठीक ना। अब सोचो सर तरंग दैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। अब यहाँ पे सोचो ये स्पेक्ट्रम है, सबसे ऊपर में क्या होता है सर, सबसे ऊपर में लाल होता है, सबसे नीचे में क्या होता है सर, तो ये बैगनी होता है। तो सबसे ऊपर वाला जो रहता है वो विचलन कम करता है, इसलिए हमारा इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। नहीं कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए लाल। अगला क्वेश्चन थोड़ी सी गौर करना सर, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर खुपचक 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 खुपचक। हाँ, कहता है व्यंजक चूर्ण, कहता है ना व्यंजक चूर्ण, क्या है सर, ये व्यंजक चूर्ण है ना। तो व्यंजक चूर्ण, तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO3, CaCO3 क्या होगा, CaCO3 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए रुक ये नहीं होगा। व्यंजक चूर्ण का जो होता है ना सर वो CaCO2 होता है, ठीक ना। व्यंजक चूर्ण का होता है CaOCl2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा सर, ठीक ना। व्यंजक चूर्ण का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, CaOCl2 ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा सर। खामोश खामोश। अगला क्वेश्चन नंबर कितना होगा, कितना होगा 36 नंबर। 36 नंबर का आता है ना कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो जब पूछेगा कोष्ठों की संख्या, तो मानव हृदय में कितना है सर, ये 4 है, ठीक ना। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक ना। कितना है, 4 है। अगला कहता है ना कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण में कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत जीवी। क्या सर, ये मृत जीवी, क्या सर, ये मृत जीवी, क्या सर, ये मृत जीवी, ठीक ना। कौन सा, अरे मृत जीवी। अगला कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है ना वो प्यार वाली बात है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अच्छा, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है सर, यह आपको कमेंट करना होगा, हमको नहीं, इतना हल्का चीज़ हम कमेंट ना करने वाले हैं, गौर कर लेना। हाँ, अगला जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका आंसर। कहता है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखो जब पूछेगा अपसारी, क्या पूछेगा सर, अपसारी कहा जाता है अवतल को, किसको सर, अवतल को, ठीक ना। अभिसारी कहा जाता है किसको सर, अगर पूछता अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को, ठीक ना। किसको, उत्तल लेंस को। ये लेंस की चर्चा कर रहा हूँ सर। हाँ, तो सर हमारा क्या होगा, तो अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो अवतल लेंस को। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन का आता है ना शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ से, कमेंट कर दो। ये 40 नंबर क्वेश्चन दाइंड हो गया, इसका कमेंट कर दो। हाँ देखो सर, इतना हिंट देता हूँ कि ये अंडाशय जो होता है ना सर, अंडाशय में ही सारा खेल है। जो लिंग के नीचे होता है सर 2 गो अंडाशय, इसी में सारा खेल होता है। शुक्राणु का, विषाणु का, इसी से सारा होता है ना। इसलिए सर इसका कमेंट कर देना सोच समझ करके। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। ऐसा ही क्लास चलता रहेगा, भाई का प्यार देते रहना। आप सबकी प्यार मेरे ऊपर करो सर, और मैं आपके ऊपर सर प्यार इतना कर दूंगा कि आप एग्जाम में टॉप कर जाओगे सर, क्योंकि मेरा सपना है कि मेरे बच्चे टॉप करें सर। थैंक यू, लव यू। और आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सर कि मैथ में सर आपको टोटल 10 क्वेश्चन करवाया हूं 5 नंबर वाले, ठीक ना। साइंस का आपको 100 क्वेश्चन करवाया हूं सर, जो कि 1 घंटा का क्लास था सर। इस सब क्लास जाकर के देख लीजिए, आपको कहीं से छूटने वाला नहीं, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ। थैंक यू, लव यू। तब तक देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। जो भी लोग चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, लव यू।